मुखिठम् अहिंसा संयम तमो देवावितं नमस्ते जस धमे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के साल हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम सासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। श्रमण संघ के आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाद पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुरवक्ता सेवा श्रमण मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन फलों में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हम सभी अपने अपने सौभाग्य को नमन करें, अनुमोदना करें कि ये पुण्यवाणी हमें जिनेंद्र देव से जोड़ रही है। ये पुण्यवाणी हमें भगवान महावीर की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव से जोड़ रही है। हम सभी पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो ये श्रुतदेव की आराधना करने का क्या मिला हमें सो अवसर प्राप्त हुआ। तो अपने अपने सौभाग्य को सराहें और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा गाने वाला, जिनवाणी की महिमा गाने वाला, जिनवाणी का सम्मान करने वाला वही भक्तिपूर्ण भावगीत जो हम रोज गाते हैं, उसे फिर से हम अपने जिह्वा के द्वारा गाएंगे और उसको अपने हृदय में उतारेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो,
मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवानी के बोलो जय, जिनवानी बोलो जय, जिनवानी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सहना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला, हेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की जिनवाणी को पी लो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा
बोलिए श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। अभी अभी श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव की हम सभी ने आरती गाई। अब हम श्रीमद उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करते हैं और हाथ में ग्रंथ है तो पठन करेंगे, नहीं तो श्रवण करें और आंख बंद करके महसूस करें कि भैया हमें जहाँ भगवान की वाणी बरसती है ऐसे स्थान पर हमें कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला है और ये पल बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो ये चिंतन करते रहिए और ये चिंतन ही आपके समस्त दुखों का क्या कर देगा, निवारण कर देगा। अब हम मूल पाठ करेंगे 21वां अध्ययन समुद्र पाठिए। चंपाए पलिए नाम सावय अति वाणिये महावीरस भगवाओ शीसे सो महापन्नो निगंथे पवयने सावय सेवी को विये पोएन वहरते तिहंडम नगर मगर तिहिंडे बवहरंत वाणियो दे दुय तम सत्ता पै गिज सदेश महापथि अह पलियधारिणी समुद्मी पसवै अह धारे जय जाए समुद्र पालिति नामाए खेमेन आ गए चंपम सावय वाणिये घरम संवढ़ई घरे तस डारे से सुहोइए बावतरी कलाओ सिखैनी को विये जोवने नय संपन्ने सुरुवे पिय कंसने तसरुव वै भजम पिया आने रुवीणम पासाय किलाय रमे देवो दुगंधुगो अह अन्नया कयाई पासाया लोयने छियो वज्र मंडल सौभागम वच्छम पासाई वच्छगम तम पासियुन संविगो समुद्र पालो इन मब्बवे अहो सुभान कम्मानं पिजानं पावगम इमं संबुद्धो सोताहि भगवं परम संवेगमाग आपुच्छमपियरो पवय अनगार्यं जहेतु संगं च महाकिलेशं महन्तमोहं कठिनं भयावहं पर्याय धम्मं च भिरोयजा त्वयानि शीलानि परिसहेय अहिंस सत्यं च अतेनगं च तत्तोयबम्भम् अपरिग्रहं च परिवजिया पंच महाव्यानि चरिज धम्मं जिन देशियं विदु सवे हिंहुए दयानुकंपी खंति खमे संजय बम भयारी सावज जोगं परिवजयन्तो चरिज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये कालेन कालं विहरे जरठे बला बलम जानिए अपनोय सिंहो वसदेन न संत से जा वह जोग सुचान ऐसा भमा हो ओवे हमानो परिवय जा पियम पियम सब पीठिक एजा न सव सवत भीरो एजा नया विपूयम गहं च संजय आनेग छंदा इह मानवेहिं जे भाव संपगरे भिक्षु भय भैरवातात उ इनकी भीमा दिव्या मनुष्य अद्वा तिरिच्छा परिसहा दो विसहा अनेगे
सीयन्ति तथा बहुकायरनरा ते तत्थपस्तेन वहीज भिक्षु संगाम सीसे इव नागराया सीयोसिनादं समसाय आयं कविविहा कुसन्ति देहम् ऐकुवोतत्हियासज्जा रयांखे वेज पूरे कड़ाए पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्षु सततं वियखनो मेरुववायेन एकंपमनो परिसहे आय गुत्ते सहजा अनुन्नयनावनये महसि नया विपूयं गरहं च संजय सऊजुभावं पणिवाज संजय निवान मक्कम विरय हुए अरई रई सहे पहेन सतवे विरय आए हिये पहानवम परमथ पहिंचे छिन्न सोए आम में अकिंचने विवितलनाई भय जताई निरोव लेवाई असंठडाई इसे ही किन्नाई महाय से कायन फासेज परि सहाय सन्नाल नानोव गए महेशी अनुत्तरं चर्युं धम्म संचयम् अनुत्तरे नान धरे जसंसी ओभासै सूर्य बंत लिखे दुविहम खवेऊन यपुन्न पावम निरंजने सवोलेप मुखे तरित समुद्रं च महाभवोघं समुद्र पाले अपूर्ण गंगे समुद्र पाले अपूर्णागमं गए आग में अतिचार पाठ। श्री आग में दीदी है पन्नते कंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते न्यालों जम्बाइथम वच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषिनम सुट्ठो दिनम दुट्ठू पड़ीछियम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रस्तुत अध्ययन का नाम समुद्रपालीय है। इस अध्ययन में महाप्रभु भगवान महावीर ने बतलाया है कि किसी साधारण सी घटना के निमित्त से भी सुसंस्कारित भव्य जीव क्या हो जाते हैं, बोधि को प्राप्त हो जाते हैं।
यानी वैराग्य हो जाता है उन्हें। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाए तो उनको क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रवर्जित होकर ज्ञान, ध्यान एवं तप में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो यह अध्ययन भी कथानुयोग के अंतर्गत है, क्योंकि इस अध्ययन में समुद्रपाल मुनि की जीवन यात्रा का, संयम यात्रा का बहुत ही क्या दिया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण दिया गया है। तो कहते हैं चंपा नगरी का रहने वाला पालित नाम का एक व्यक्ति था, जो भगवान महावीर के चरणों में क्या रखता था, श्रद्धा रखता था। वो व्यापारी था जो अपने देश से विदेश में जाकर के क्या करता था, व्यापार किया करता था। उसकी व्यापार जो था, उसका व्यापार पूरा फैला हुआ था, तो वो बाहर भी व्यापार किया करता था। तो एक बार वो अपनी नगरी को छोड़ करके, चंपा नगरी को से बाहर निकल करके व्यापार करने के लिए निकला। तिहुंड नाम का एक देश था जहाँ पे वो पहुँचता है। वहाँ पे वो व्यापार करने के लिए उतरता है, अपने माल को उतारता है और व्यापार क्या करता है, फैला देता है। और उसका व्यापार करने का जो तरीका था बड़ा ही अच्छा था। सच्चाई थी उसकी व्यापारिकता में, यानी वो जो व्यापार करता था तो अपने व्यापार में कोई भी झूठापन यानी उसमें मिलावट कुछ नहीं था। सच्चाई से सौदा करता था तो लोग क्या करते थे, उससे ही सौदा किया करते थे। तो उसकी सच्चरित्रता, उसकी सच्चाई देख करके, उसका व्यवहार देख करके पूरे शहर, पूरे गांव में क्या हो गया, उसकी ख्याति फैल गई। घर घर में उसकी चर्चा थी कि भैया वो कितना अच्छा है। तो एक वणिक बड़ा ही आकर्षित हुआ उसके सच्चरित्रता को देख करके, उसकी सच्चाई को देख करके। तो उसने क्या किया, अपनी जो उसकी पुत्री थी उसने उसके साथ क्या कर दिया, उसके साथ विवाह कर दिया। अब उसने व्यापार कर रहा था, तो व्यापार करते हुए कुछ वर्ष बीत गए, तो भैया फिर वो अब घर भी जाना ही होता है, व्यापार कब तक करेगा। तो व्यापार करके अपना सामान पूरा सारा टोली को समेटता है और अपने नगर को यानी अपने देश को वापस चलने को तैयार होता है। तो जब वो जहाज चंपा नगरी की ओर जा रहा था तो क्या हुआ, बीच में ही उसकी पत्नी क्या थी, गर्भवती थी। तो उसने समुद्र के बीच में ही क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। और जब बच्चा जन्म लेता है तो समुद्र के बीच में जन्म लेने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा जाता है। अब वो नगरी पहुंच जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसे गुरुकुल में भेजा जाता है, 72 कलाएं सिखाई जाती हैं। 72 कला में भी वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। मेधा शक्ति थी, जल्दी निपुण हो गया। अब थोड़ा बड़ा हुआ, किशोरावस्था आई, तो अब उसको क्या कर दिया, 64 कलाओं से निपुण एक युवती से क्या कर दिया, विवाह कर दिया, क्योंकि वो भी युवक हो चुका था, बड़ा हो गया था। तो अब वो भी क्या हो गया, विवाहित हो गया। अब वो एक बार विनोद कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। मैं अपने महल के ऊपर था झरोखे से, जैसे आपने अभी मृगापुत्र जी का आपने सुना था वर्णन, वैसे ही वो भी विनोद कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक राजपुरुष एक वधिक को ले जाते हुए उसका क्या कर रहे थे, उसके पाप का उद्घोषणा कर रहे थे कि भैया इसने ऐसा पाप किया है। और तत्कालीन प्रथा के अनुसार उसको कनेर की माला पहनाई गई थी, लाल वस्त्र पहनाए गए थे, लाल चंदन का लेप किया हुआ था, गधे पे बिठाया हुआ था, मुंह क्या था, काला कर रखा था। तो उसको घुमा रहे थे और उसके पापों का उद्घोषणा कर रहे थे, क्योंकि इसलिए उद्घोषणा की जा रही थी कि भैया इसने जो पाप किया है वो पाप क्या नहीं करना, तुम मत करना, नहीं तो तुमको भी ऐसा ही दंड दिया जाएगा। तो ये दृश्य कौन देखता है, समुद्रपाल देखता है। वो देखता है कि भैया अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। भैया इसने जो कृत कर्म यानी इसने जो कर्म किए हैं उसी का ये क्या कर रहा है, फल भोग रहा है, तभी तो इसको मृत्यु दंड मिला हुआ है। अगर मैं भी अच्छा करूंगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अगर मैं भी बुरा करूंगा तो मुझे भी बुरा फल मिलेगा। तो बस
ये दृश्य देखा और उनको क्या मिल गया? बोध मिल गया। तो भैया समुद्रपाल ये जो दृश्य देखता है तो बहुत ही क्या हो जाता है, बहुत ही चिंतन गहरे में कर्म का जो शास्त्र है, यानी कर्म का गूढ़ कर्म जो होता है ना, जैसे कर्म ग्रंथ का शास्त्र का जो रहस्य होता है वो क्या हो जाता है, उनको उस कर्म शास्त्र का ज्ञान हो जाता है कि भैया ये कर्म करने से ये फल मिलता है, ऐसे कर्म करने से ऐसा फल मिलता है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, संबोधि को प्राप्त हो जाते हैं और अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं और क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। इस अध्ययन में साधु जीवन के लिए उपयोगी और अनेक महत्वपूर्ण पद्धति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। प्रभु कहते हैं कि साधु प्रिय और अप्रिय दोनों ही स्थितियों में क्या रहे, संतुलन बना के रखे और व्यर्थ की बातों से क्या रहे, अलग रहे। देश काल और परिस्थिति को देख करके क्या करें, विहार करें। जैसे आप लोगों को आपने सुना होगा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वही बात प्रभु ने कही है। और किसी के असभ्य और अशिष्ट व्यवहार से क्या ना हो, अशिष्ट व्यवहार से दुखी ना हो, क्रुद्ध ना हो। क्योंकि कई बार अगर कोई गाली दे दे तो क्या हो जाता है, बंदे को क्रोध आ जाता है। अगर आपको कोई गाली दे दे तो आपको क्या होगा, क्रोध आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। मैंने एक बार उपाध्याय जी से सुना था, एक कथा है, वो सुनाया करते हैं आचार्य सुशील मुनि जी महाराज साहब की। वो एक बार प्रवचन कर रहे थे, जैसे मैं माइक में बोल रहा हूँ तो वो भी माइक में बोलते थे। तो उस टाइम उस जमाने में माइक क्या था, हुआ था, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी अच्छा नहीं मानते थे लोग। तो वो प्रवचन कर रहे थे तो गलती से क्या हुआ, उनका हाथ लग गया माइक पे। तो एक श्रावक बैठा हुआ था, उसने कहा साला। तो उन्होंने सुना, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया ये इसकी जो पत्नी है ना, मैं इसकी पत्नी को बहन जी बोलता हूँ, इसलिए इसने क्या कहा, मुझे साला कहा। बस क्या कर दिया उन्होंने, बात को वही खत्म कर दिया। तो भैया चाहे कैसा भी वचन बोले सामने वाला, साधु को क्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसको कुछ यानी नेगेटिव से जाकर के पॉजिटिव में उसको क्या करे, सेट करे उस बात को। तो भैया वो क्या हो जाएगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो फिर आगे कहते ज्ञान और संयम से अपनी यात्रा को क्या करे, संपन्न रखे। और इस अध्ययन में जो वर्णन पद्धति यानी जो मैंने आपको बताई, इस पद्धति के अनुसार समुद्रपाल मुनि ने क्या किया, अपना उद्धार किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। और एक बात याद रखिएगा कि बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा फल चाहिए तो बीज भी अच्छा बोना होगा। तो इस अध्ययन का यही सार है। और अब हम लेंगे गीतिका। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जगे ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में है शोभते। समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में है शोभते। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा नयन में गुंजित होती, तेरा नयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
जिन प्रवचन का ज्ञाता भारी प्रभु कथा अनुयायी, पालन कर आकार धर्म को, पालन कर आकार, श्रावक श्रेष्ठ कहालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य करने को व्यापार एक दिन दूर देश में पहुंचा, न्यायपूर्ण व्यवहार के कारण नगरी में थी चर्चा, नैतिकता की महिमा भारी, नैतिकता की महिमा न्यारी, बनकर नाम कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। पीहुंड नगर में एक वणिक ने योग्य समझ पालित को, हर्षित होकर निज पुत्री को सौंपी अभिलक्षित को, चारित्र गुण है सबका प्यारा, चारित्र गुण है सबका प्यारा, सद्गुण को विकसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। परिणय लौटा अपने देश को पालित, पत्नी संग सुहानी, बीच सिंधु में जन्म दिया था पुत्र एक वरदानी, समुद्र पाल था नाम धराया, समुद्र पाल था नाम, उसकी महिमा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। परिणय किया समुद्र पाल का अति सुंदर एक नारी, देवतुल्य सुख भोगे उसने निर्भय बन रसधारी, काम भोग में सार नहीं है, काम भोग में सार, इसका बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। महल से देखा एक वाद्य को वध स्थल ले जाते, अपराधी की दशा देख कर चिंतन तन चेताते, अशुभ कर्म का अशुभ अंत है, अशुभ कर्म का अशुभ अंत है, कर्म का कर्ज चुका लो, जीवन धन्य
दुष्कर्मों को छोड़ के जीवन को महका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। मुक्ति की अभिलाषा उद्भुत वीरति भाव गहराया, प्रबुद्ध हुआ बंधन को तजने आत्म धर्म ही भाया। अनुमति पाकर माता पिता की, अनुमति पाकर माता पिता की, मुनि का धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। निश्चल थे संयम में मुनिवर, निज के बने अधीश्वर, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए सब कर्मों का क्षय कर, भव सागर को तीर करके अब, भव सागर को तीर करके अब आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन में वंचित होती, उत्तराधन में वंचित होती, प्रभु शिक्षा बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल फिर से हम जैसा अवसर होगा फिर से श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कड़ामि। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 तारीख को यहाँ पर सहजोड़े करवा चौथ के पावन पवित्र त्योहार पर जाप रखा हुआ है। तो हमारे मधुर गायक श्री विनोद कुमार जैन जी वो 1 तारीख को नहीं होंगे, तो करवा चौथ के उपलक्ष्य में एक गीत उनकी ओर से वो आए और